दोस्तों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 1 है वो बोलता है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद नंबर 2 बोलता है भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान। अनुच्छेद नंबर 3 है किसी राज्य के क्षेत्र नाम बदलने या किसी अन्य प्रकार परिवर्तन संसद को शक्ति। उसके बाद हम पार्ट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं जो 12 से 35 है। सबसे पहला राइट टू इक्वलिटी, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, छठा संपत्ति का अधिकार और सातवां आपका है सार्वजनिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32। और जो आर्टिकल नंबर 12 है वो राज्य की परिभाषा देता है। और जो आर्टिकल नंबर 13 है मूल अधिकार से असंगत कानून नहीं लगेगा। फिर हम बात करते हैं अपना समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल नंबर 14 कहता है कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल नंबर 15 है धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं। आर्टिकल नंबर 16 कहता है नौकरी में समानता। आर्टिकल नंबर 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल नंबर 18 कहता है उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 19 कहता है अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, सभा एवं समूह बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की आज़ादी, भारत में निवास, आजीविका का अधिकार। और आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में, ठीक है ना। और आर्टिकल नंबर 21 कहता है आपका जीवन का अधिकार। और आर्टिकल नंबर 21 ये कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद नंबर 22 कहता है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। और आर्टिकल नंबर 23 कहता है मानव व्यापार जबरन एवं बंधुआ मजदूरी पर रोक। आर्टिकल नंबर 24 कहता है 14 से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 25। ये कहता है धर्म को मानने आचरण एवं प्रचार का अधिकार। आर्टिकल नंबर 26 कहता है धर्म के प्रबंधन का अधिकार। आर्टिकल नंबर 27 कहता है धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं। आर्टिकल नंबर 28 कहता है धार्मिक शिक्षा एवं उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 29 कहता है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। आर्टिकल नंबर 30 कहता है शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32 कहता है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट जारी और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल नंबर 44 कहता है समान नागरिक संहिता। आर्टिकल नंबर 45 कहता है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल नंबर 48 ये कहता है पर्यावरण का संरक्षण। आर्टिकल नंबर 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। और मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करते हैं तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 22वें संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया है। आर्टिकल नंबर 15 ये में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। और हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 52 में हम शक्तियों के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 56 में हम राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति का शपथ। आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग। आर्टिकल नंबर 72 में क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल नंबर 85 में लोकसभा का सत्र सत्रावासन एवं विघटन। आर्टिकल नंबर 123 अध्यादेश जारी करना। आर्टिकल नंबर 143 सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी मामले पर सलाह लेना। और आर्टिकल नंबर 63 कहता है उपराष्ट्रपति का पद। आर्टिकल नंबर 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। और आर्टिकल नंबर 67 पदाविधि। और आर्टिकल नंबर 74 कहता है राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद नंबर 78 कहता है राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधानमंत्री के दायित्व। और हम संवैधानिक पद एवं निकाय के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 76 क्या कहता है भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल नंबर 148 क्या कहता है भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। आर्टिकल नंबर 280 क्या कहता है वित्त आयोग। आर्टिकल नंबर 315 क्या कहता है यूपीएससी। आर्टिकल नंबर 324 क्या कहता है निर्वाचन आयोग। आर्टिकल नंबर 79 क्या कहता है संसद का गठन। आर्टिकल नंबर 80 क्या कहता है राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल नंबर 81 क्या कहता है लोकसभा की संरचना। आर्टिकल नंबर 89 क्या कहता है राज्यसभा का सभापति। आर्टिकल नंबर 93 क्या कहता है लोकसभा का अध्यक्ष। आर्टिकल नंबर 100 क्या कहता है विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति में निर्यात मत देने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 105 क्या कहता है संसद की विशेष शक्ति। आर्टिकल नंबर 108 क्या कहता है संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल नंबर 110 क्या कहता है धन विधेयक। आर्टिकल नंबर 112 क्या कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल नंबर 117 क्या कहता है वित्तीय विधेयक। आर्टिकल नंबर 124 क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का गठन। आर्टिकल नंबर 131 क्या कहता है मूल अधिकार क्षेत्र। आर्टिकल नंबर 137 क्या कहता है कानून की न्यायिक समीक्षा।
आर्टिकल नंबर 152 क्या कहता है, परिभाषा। आर्टिकल नंबर 153 क्या कहता है, राज्य के लिए राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल नंबर 154 क्या कहता है, राज्यपाल की शक्ति। आर्टिकल नंबर 155 क्या कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल नंबर 161 क्या कहता है, क्षमादान। आर्टिकल नंबर 163 क्या कहता है, मंत्रिपरिषद। आर्टिकल नंबर 164 क्या कहता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। आर्टिकल नंबर 165 क्या कहता है, राज्य सरकार का वकील। आर्टिकल नंबर 168 क्या कहता है, विधानमंडल। आर्टिकल नंबर 169 क्या कहता है, विधानसभा का गठन एवं समाप्ति। आर्टिकल नंबर 214 क्या कहता है, हाई कोर्ट का गठन। आर्टिकल नंबर 226 क्या कहता है, मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रीट। आर्टिकल नंबर 249 क्या कहता है, राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान। आर्टिकल नंबर 262 क्या कहता है, नदी जल विवाद। आर्टिकल नंबर 263 क्या कहता है, अंतर राज्य परिषद। आर्टिकल नंबर 266 क्या कहता है, संचित विधि। आर्टिकल नंबर 267 क्या कहता है, आपातकालीन निधि। अनुच्छेद नंबर 330 क्या कहता है, लोकसभा में SC/ST आरक्षण। आर्टिकल नंबर 332 क्या कहता है, राज्य विधानसभा में ST/ST आरक्षण। आर्टिकल नंबर 335 क्या कहता है, सेवा एवं पद में SC/ST में आरक्षण। आर्टिकल नंबर 338 या 338 क्या कहता है, SC आयोग या ST आयोग। आर्टिकल नंबर 338B क्या कहता है, पिछड़ा वर्ग आयोग। आर्टिकल नंबर 343 क्या कहता है, भारत की राजभाषा एवं लिपि। आर्टिकल नंबर 243 क्या कहता है, ग्राम पंचायत। आर्टिकल नंबर 352 क्या कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल नंबर 356 क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल नंबर 360 क्या कहता है, वित्तीय आपातकाल। और आर्टिकल नंबर 368 क्या कहता है, संविधान संशोधन। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या कवर कर लिया है। तो हमने इंडियन फॉक डांसेस, क्लासिकल डांसेस और आर्टिस्ट कवर कर चुके हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। फेमस फेस्टिवल्स एंड फेयर्स ऑफ इंडिया भी कंप्लीट कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया हो चुका है। इंडियन ड्रेस हो चुका है। इंपॉर्टेंट फोक आर्ट ऑफ इंडिया हो गया है। इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हो चुका है। नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, रामसार साइट, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया भी हो चुका है। इंपॉर्टेंट डेज एंड वीक्स भी हो चुका है। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड अथर्स भी कर लिए हैं। नेवरिक कंट्रीज ऑफ इंडिया, गेम्स, कंट्रीज, स्टेट्स एंड देयर नेशनल सिम्बल्स, नेशनल स्टेट्स, बर्ड एनिमल्स, इंडियन सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, यूनेस्को हेरिटेज साइट, इंडियन वर्ल्ड टूरिज्म प्लेस, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, पासेस, लेक्स, वाटरफॉल्स, प्लेट्यू, कैनाल, ट्रेंच, ग्लेशियर, वोल्केनो, इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, famous cities and their nickname, important currencies and capital of India, India's famous Samadhi Sthal, important scientific name, famous ports, waterways, airports and airlines, railway station, zone, tunnel, national highways of India, famous monument of world or of India of world or important art and culture organization of India, important power plant dam, the president prime minister of India, intelligence news agency of India और important articles। हम लोग इतना कुछ कर चुके हैं मेरे फ्रेंड।